देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त समूहों, संगठनों और व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए संघर्ष करने तथा पीएफआई को बैन कराने में अहम किरदार अदा करने वाले सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी ने कट्टरपंथियों और कानपुर नगर की पुलिस से जान माल की सुरक्षा और झूठे मुकदमे से बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा है। एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए सूफी कौसर ने कहा कि उनके द्वारा पत्र में लिखा गया है कि पिछले कई सालों से राष्ट्रवाद के प्रति कार्य करने के कारण उनके साथ हिंसा की गई। स्थानीय जूही पुलिस द्वारा कार्रवाई करना तो दूर, उल्टा झूठे मुकदमे मुल्लाओं को खुश करने के लिए लिखे गए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकियों के समर्थकों के विरोध के लिए उनके द्वारा बरेली की अहमद रजा दरगाह पर राष्ट्रध्वज फहराकर राष्ट्रगान गायन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद कई मुल्लाओं ने जलाकर, मार डालने, काट कर फेंक देने की धमकी दी, जिसकी लिखित शिकायत करने के बाद भी जूही पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की और अब पाकिस्तान से ठोक देने की धमकी दी गई है। गाली गलौज, हिंसा, आतंक, तशद्दुद और बर्बरियत को अपना प्रमुख हथियार बनाने वाले एक तथाकथित मसलक के मुल्लाओं के द्वारा लगातार जान से मारने की धमकियां इस बात के लिए दी जा रही हैं कि सूफी खानका एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मेरे द्वारा बरेली जाकर के राष्ट्रगान गाने का निर्णय लिया गया था। सुरक्षात्मक कारणों से इस निर्णय को कुछ दिनों के लिए स्थगित किए जाने के बाद भी लगातार जिस तरीके से बरेली के तथाकथित मसलक के मानने वालों के मुल्लाओं के द्वारा धमकियां दी जा रही हैं, इसके संबंध में कई बार शिकायतें की गई। अभी हाल में एक धमकी एक मुल्ला के द्वारा दी गई है जिसमें उसने कहा है कि जलाकर मार डालेंगे और एक ने कहा है कि उस मतलब जो है वो शरीर के टुकड़े टुकड़े करेंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान के आतंकवादी मुल्लाओं के जरिए फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दी गई है। इसके संबंध में थाना जूही की पुलिस को सूचना दी गई थी और एफआईआर करने के लिए कहा गया था, जिस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और किसी भी तरीके की कोई एफआईआर आज तक दर्ज नहीं की गई है। जिसके पश्चात मेरे द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया गया है कि जूही पुलिस की ये दमनात्मक कार्रवाई की जांच की जाए और हमारे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई की जाए। और चूंकि ये स्थितियां इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि ये तथाकथित पाकिस्तान परस्त आतंकियों के समर्थक हमारे और हमारे परिवार के खिलाफ किसी भी साजिश को रच सकते हैं, इसलिए हमारे परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए, इस बात का प्रार्थना पत्र दिया गया है। गौरतलब है कि सूफी कौसर ने इसी महीने की 20 तारीख को बरेली में अहमद रजा खां की दरगाह पर तिरंगा फहराने और राष्ट्रगान गाने का ऐलान किया था, लेकिन उससे पहले ही कानपुर की जूही थाना पुलिस ने सूफी कौसर को उनके ही घर में कैद कर दिया और यह कहकर उन्हें बरेली नहीं जाने दिया कि उनकी जान को खतरा है। सूफी कौसर को बरेली में राष्ट्रगान गाने और तिरंगा फहराने के ऐलान के बाद से ही जान से मार देने की धमकियां दी जा रही थीं और अब उन धमकियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी कड़ी में उन्हें भारत के अलावा पाकिस्तान से भी धमकी मिल रही है। एक तरफ जहां कानपुर की जूही पुलिस सूफी कौसर को राष्ट्रगान गाने और देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के लिए जाने से रोक रही है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें मिल रही धमकियों पर खामोशी अख्तियार किए हुए है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो पुलिस राष्ट्रगान गाने और देश के राष्ट्रीय ध्वज को फहराने से रोकेगी भी और जो ऐसा करने पर जान से मारने की धमकी देगा उसके खिलाफ कोई एक्शन भी नहीं लेगी, झूठे मुकदमे लिखेगी। यानी अपने ही मुल्क में रहकर आप ना राष्ट्रगान गा सकते हैं और ना ही तिरंगा फहरा सकते हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़, कानपुर।